ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज जब बातचीत हुआ तो लगा कि मुझे भी थोड़ा इस ऐतिहासिक पर्व पे थोड़ा बोलना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है उसको आप धैर्य से और शांति से सुनेंगे। और पहली बार सबको बोलता हूँ कि अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि लोगों से ज़्यादा इनको सुन सके, समझ सके। आप सबको पता है 22 तारीख को एक महापर्व होने जा रहा है। उसके अंदर जो मेरे साथ में है उन लोगों ने मुझे बोला है कि ये जो लोग हैं, कई लोग हैं जो इसके बारे में अपनी आपत्ति या अपने अलग विचार रखते हैं। उसके बारे में मेरा क्या कहना है, तो मेरा आज इसीलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो पे ही सब कुछ बताया जाए। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, दो कहावत हम लोगों में ज़्यादातर प्रचलित है। एक ऐसा है कि राम जैसे रखे वैसे रहिए, और दूसरी कहावत है, आपको पता होगा, राम जिसको रखे उसे कौन चखे। जिसको तारणहार भी राम हो और जिसका मारणहार भी राम हो, उसको कौन किसकी चिंता हो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस बार स्वयं राजा राम जी की मर्जी है पृथ्वी पे अपना अस्तित्व, यानी कि 22 तारीख को जो एक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है उसके ऊपर उसका एक इस्टेब्लिशमेंट मेरी ओर से बोला जाए। ये मेरे खुद के विचार है। ये आप उसको स्वीकार करें ना करें आपकी अपनी बात है, पर आशा करता हूँ कि इसको आप अदरवाइज़ नहीं लेंगे। जो भी मुझे सुन रहे हैं उसको अदरवाइज़ नहीं लेंगे, उससे पॉजिटिव जानने की कोशिश करें। अन्यथा आप फ्री है ये वीडियो को छोड़ के स्किप करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता था कि राम जी की मर्जी के बिना तो ये हो ही नहीं रहा है ना। आपको पता है लगभग 500 मिनिमम साल और ज़्यादा से ज़्यादा 1200 साल से ये जो जगह है उसके बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं। हमारे पास उसका पूरा इतिहास है जो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे एक क्लियर कट बात हो जाती है कि रामचंद्र जी की खुद की मर्जी है ना, तभी तो ये सब संभव हुआ। चमत्कार सा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो क्यों हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि राम जी की ही मर्जी है। तो अपने आप ही आप देखोगे तो जो भी क्वेरीज है, जो भी मत है या जो भी भेद है या कुछ भी है, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, हम लोग ये भूल रहे हैं कि राजा राम थे, राजा राम, उसको भगवान रामचंद्र जी अपने आप में एक राजा थे। आप समझ रहे हैं? अच्छा, राजा राम थे, उसके साथ उसने अपना जो भगवान होने की वजह से भी वो चाहे वो कर सकते थे, पर क्या आपने देखा नहीं कि उसने अपना मानव धर्म है वो कभी नहीं छोड़ा। जैसे कि उसके जीवन में सुख और दुख दोनों आए, जो हमारी नज़र में है, हम आप सब लोग जानते हैं, और उसका मनन पाठन भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि हम ऐसा बोले कि मंदिर अधूरा है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, कैसे संभव है? प्राण प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि राम जी खुद चाहते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया तो यही बोला, जो आगे मैंने दो कहावत बताई। ठीक है, अच्छा, राम जी का ये जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, ये एक अपना, मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि पृथ्वी पे जो मानव जात है वो जो आज की डेट में है और जो 22 तारीख को उसके जो साक्षी बनेंगे, वो सबके लिए एक दुर्लभ अवसर है। मैं तो यही कहूँगा, वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने आप में बहुत ही धन्य है, क्योंकि उसके सानिध्य उसको इस बात की नोंद हो रही है, या तो नोटिस कर रहे हैं कि भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख जनवरी 2024 को है। उसके लिए हमें पता नहीं कितने जन्मों से के बाद हम आज लकी हुए हैं। तो अपने आप को पहले तो धन्य समझना चाहिए, जिसके द्वारा हम ये भी सोच सकते हैं। आज जो भी लोग इसके बारे में सोचते हैं, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात आती है कि क्या अभी राम राज्य आने की शुरुआत हो गई? तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि बस ये राम राज्य
की शुरुआत की ओर का ये नेक्स्ट स्टेप है। हम अगर सही में चाहते हैं कि राम राज्य आए, तो ज़रूरी है कि हम इसके अंदर पूरे तन मन धन से ये जो अपना उत्सव है उसको मनाएं। शंकराचार्य जी, हालांकि उसके सामने मैं कुछ बोल नहीं सकता, वो अपने आप में एक डेस्टिनी है, तो उसके लिए मैं सिर्फ प्रणाम करूंगा और मैं यही कहूंगा कि शंकराचार्य जी, आपको एक छोटा सा एक अपना अबुध बालक समझ के मेरी एक बात पे आप ध्यान दीजिए, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि राम की मर्जी है ऐसा समझिए। और दूसरी बात, आप अपना रोल तय कर लीजिए कि राम जी, भगवान राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके अंदर सपोज करो कोई विघ्न है, सपोज करिए, एक मानते हैं, ठीक है, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, या कोई भी एंगल से अगर कोई भी तरीके से कुछ भी है लग रहा है आपको, तो उसमें आप क्या योगदान दे सकते हैं वो आप अपने हिसाब से करिए। ऐसे मेरी आपको दो हाथ जोड़ के सिर नमन करके एक आपको विनती है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और अगर मेरी कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक बात एक जानने वाली है जो मेरे दिमाग में आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, राजा राम जी, रामचंद्र जी अगर जिसके चाहेंगे उसको उसका दर्शन होने वाला है। हालांकि एक्चुअली देखा जाए तो दो तरह से हम उसके दर्शन कर सकते हैं, एक उधर जाके भाग लेके, और दूसरा हम अपने घर पे बैठ गए आराम से इस प्रसंग को, इस उत्सव को एक अलग तरह से मना के भी हम उसके दर्शन के पात्र बन सकते हैं। उसमें कुछ गलत तो है ही नहीं। तो हम इस बात को अगर चाहे तो एक उत्सव के रूप में मना सकते हैं, उसमें हमें रोकने वाला कौन है। तो आप अपना मतलब हम, यानी कि एक छोटे से छोटा व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा व्यक्ति अपनी जवाबदारी तय करे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं भी इसके लिए अपने आप को जस्टिफाई कर सकूं, या तो मैं भी अपने आप में एक आनंदित हो सकूं कि ये जो पर्व है उस पर्व का मैं भी एक हिस्सा हूं। ये बात को अगर हम ध्यान से दें, अगर इस बात को हम पॉजिटिव ले, तो मुझे लगता है कि ऐसी घड़ी बार बार नहीं आती है, और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि ऐसी घड़ी कभी कभी ही आती है जिसके हम साक्षी होते हैं। तो हमें ये जो साक्षी बनने का जो एक अवसर मिला है, उस अवसर को हमें नहीं घुमाना चाहिए। उतना ही नहीं, इसके अंदर हम अपना योगदान सामने से अपनी जिम्मेदारी पूर्वक प्रदान करें, योगदान करें, ऐसा मेरा खुद का मानना है। आप चाहे कोई भी एंगल से हो, आपका कोई भी बिजनेस हो, आप चाहे कोई भी धर्म से हो, आप चाहे कोई भी संप्रदाय से हो, आप कोई भी हो, मैं पूरी मानव जात की बात कर रहा हूँ। जिन जिन लोगों को इसके बारे में पता चलता है, राम राज्य के बारे में, यानी कि रामचंद्र जी का ये जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है उसके बारे में जिन जिन लोगों को भी पता चलता है, उनको अपने आप को धन्य समझना चाहिए और थैंक्स टू गॉड कहना चाहिए। आप जिसको भी मानते हो कि आप खुद इसके साक्षी बनने जा रहे हो, ये अपने आप में एक अलग प्रसंग है, एक अलग त्यौहार है जिसके आप एक हिस्से रूप और एक साक्षी रूप गिने जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हमें अपनी एक खुद की एक स्वयं की एक जवाबदारी समझ के हमें घर पे रह के या उधर जाने का अगर अवसर मिलता है, अगर इनविटेशन मिलता है और हम जाते हैं, तो जो भी है वो दोनों के हिसाब से हमें अपनी ओर से जितना भी हो सके उतना फुल तन मन धन से इसके अंदर भाग लेना चाहिए। बस यही मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। जितने भी लोग हैं, मैं तो कहता हूँ सब अपने अपनी ओर से जो भी कर सकते हैं, अपने घर पे आप दिए जला के, मिठाई या बांट के, मिठाई खा के, एक मतलब समझिए ना कि जब जैसे हम दीपावली के टाइम पे कैसे करते हैं, जैसे हमारा न्यू ईयर है, तो इस बार तो न्यू ईयर नहीं है, भगवान श्री रामचंद्र जी जिसको हम राजा रामचंद्र जी बोलते हैं, वो स्वयं की एक प्राण प्रतिष्ठा का जो एक महोत्सव होने जा रहा है, तो उसके अंदर हम क्यों ना अपने आप की एक हाजिरी, चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या कोई भी एंगल से कर सकते हैं। जैसे मैंने भी ये सोचा, जब मैं ये वीडियो बनाने बैठा तब मैंने यही सोचा कि मेरे पास क्या है, तो मैंने सोचा मेरे पास एक एक ग्रुप है, मतलब जो यूट्यूब्स का ग्रुप है, यूट्यूबर्स का,
उसको मैसेज के द्वारा, मेरा जो टैलेंट है उसके द्वारा भी मैं ये एक अपने आप की एक हाजिरी यानी अटेंडेंस में ये इस उत्सव के अंदर दिखा सकता हूँ, मना सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये बोलने की साहस की है। अगर इस बात से अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं दिल से अपने आप को क्षमा याचना चाहता हूँ। और आप सबसे एक ही नम्र विनंती है कि बस 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 आप ये जो रामचंद्र जी का, श्री राजा राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है उसके अंदर आप बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। बस यही कहना है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।